श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की देर में मीडिया से रूबरू होंगे भैया जी जोशी और बताएंगे कि किस तरह से उनका सारा अभियान चलने वाला है। आप देख सकते हैं भैया जी जोशी पहुँच चुके हैं और विशेष आह्वान इनका ऐसा सोचकर ये शुरू हुआ है। प्रसन्नता हुई आई रहा हूँ शुरू में ही आपके घर पर हम इससे तो राम राज्य आए इस सबकी इच्छा है। देखिए और किसी की भी राज्य की चर्चा नहीं, राम राज्य आना चाहिए। एक आदर्श राज्य की एक मिनट विकास पहला जो समर्थन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है उनकी योजना है और न्यास ने सबको आह्वान किया कि भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, अब हमें सबको सहयोग कीजिए। तो हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बाकी भी समाज के बहुत धर्माचार्य संत लोग सब इस आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से राम के प्रति हम सबके मन में भक्ति है और जब इस मंदिर निर्माण की सब बाधाएं दूर हुई और मंदिर निर्माण का संकल्प हुआ तो स्वाभाविक रूप से कैसे बनेगा, तो तीर्थ क्षेत्र न्यास ने एक निर्णय किया कि हम सरकार के सहयोग से मंदिर नहीं बनाएंगे और मंदिर बनेगा जनता की सहायता से। सामान्य जन इस राम मंदिर की सारे आंदोलन से जुड़े हुए होने के कारण उनका सहयोग इस मंदिर के लिए मिले, इसलिए जन जन तक जाना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की कोई संगठन नहीं है, वो एक न्यास है और अगर इतने लोगों तक जाना है तो जब ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन, मठ, आश्रम, मंदिर सब इसके लिए प्रयास करेंगे तो ये संभव है। ऐसा एक विचार करके उन्होंने भी आह्वान किया, हमने कहा कि हम इसमें आपको सहयोग करेंगे। तो पहली बात, ये जो अभियान है ये संघ का नहीं है, ये तो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का है, हम उसमें सम्मिलित हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि केवल संघ नहीं, इसमें तो समाज की कई प्रकार की संस्थाएं इसमें लगी है। आज पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी भी नागपुर में एक इसी काम कार्यक्रम के लिए गए हैं।
दक्षिण के कई संत है, जीयर स्वामी, चिन्ह जीयर स्वामी है, रामानंद पंथ के बहुत बड़े स्वामी हैं, वो इसके लिए लगे हैं। पेजावर के जो मठ है उस मठ के लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे समाज का काम है और हम समाज में हम भी एक संगठन के रूप में हैं, तो हमने भी कहा कि हम इसमें आपको सहयोग करेंगे। इस दृष्टि से हम सब दूर जा रहे हैं। हमारी शक्ति संगठन की शक्ति है, तो देश के सब प्रांतों में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी कुछ भूमिका इसमें रह सकती है। इतना ही केवल इसका पीछे का उद्देश्य है और जन जन के सहयोग से ये बने। मुझे पुरानी घटना याद है कि जब गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बना, उस समय भी यही निर्णय हुआ था कि इसको सरकार निर्माण नहीं करेगी, ये हिंदू समाज का मंदिर है, हिंदू समाज इसको बनाएगा। यही कल्पना इस मंदिर के बारे में भी है। मैं समझता हूँ कि यही उद्देश्य है और हम उसके एक सहयोगी हैं। इसलिए ये केवल संघ का कार्यक्रम नहीं, तो न्यास के निमित्त से हम लोग आए हैं। मंदिर तो देखिए, मंदिर एक तो नागर शैली का मंदिर है। ये पूरा का पूरा मंदिर पत्थरों से बनेगा। इसकी ऊंचाई 160 फीट के आसपास है। उसकी लंबाई है लगभग 350 फीट और चौड़ाई 225 फीट है। पूरे पत्थरों का बनेगा और इसके आसपास की जो भूमि कभी अधिग्रहित हुई थी राम मंदिर के लिए ही, वो भी लगभग 67 एकड़ भूमि है। वहां पर और भी जनोपयोगी आवश्यक वहां पर व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे। अभी क्या क्या बनेगा वो तो निश्चित हो रहा है, पर स्थूल रूप से कहा जाए तो अच्छा एक संदर्भ ग्रंथालय बनेगा, वहां पर एक म्यूजियम बनेगा, वहां पर एक सत्संग भवन बनेगा। ऐसी कुछ चीजें वहां बनेगी क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो लोगों को वहां भगवान राम को जानने की कुछ व्यवस्था हो, इस नाते कई प्रकार की बातें वहां करेंगे। ऐसा एक न्यास ने सोचा है। ये हम केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, तो ये मंदिर देश की एकात्मता का प्रतीक है। क्योंकि जब आंदोलन चला तो आंदोलन में देश के सभी राज्यों के लोग आए, देश के सभी जाति बिरादरी पंथ संप्रदाय सबने इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। उनके मंदिर केवल एक अयोध्या में मंदिर बनना इतना ही केवल इसका उद्देश्य नहीं है, तो कई प्रकार की सांस्कृतिक बातों का केंद्र बनेगा, भारत की एक पहचान का केंद्र बनेगा। यहाँ से लोग जीवन की प्रेरणा लेकर जाएंगे, क्योंकि भगवान राम का जीवन ही 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, एक मर्यादा है, एक पुरुषोत्तम है। वैसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। और ये मैं समझता हूँ कि देश के और दुनिया में फैले हुए करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा का विषय है और ये श्रद्धा का केंद्र बनेगा, जिसमें करोड़ों हिंदू अपनी भावनाओं को देखेंगे कि हमारी भावनाएं इस मंदिर के द्वारा प्रकट हुई। ये तो कोई आरोप करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम आरोप करने वालों की ज्यादा चिंता नहीं करते। देश में हर विषय को चुनाव के साथ जोड़कर देखना ये भी अच्छा नहीं, ये स्वस्थ लक्षण नहीं है। कई बातें इस देश में चलती रहती है, हर बात को राजनीति से जोड़कर देखना ठीक है, तो कभी भी करेंगे। अभी 4 साल चुनाव के, तो 24 में चुनाव है, इसके लिए अभी से क्यों तैयारी करेंगे कोई, और जिसको करना है वो करेंगे। हम तो मंदिर के लिए कर रहे हैं। शुरुआत जो है वो आज से क्या इसका आगे का स्वरूप क्या रहेगा? क्या एक घर जोड़ जाया जाएगा या फिर कोई संगठन जो है या उनके जो नहीं, वो तो न्यास देखेगा, न्यास की जिम्मेदारी है, न्यास देखेगा।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ भूमि पूजन के लिए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं गए, देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। ये हमने 2100 रुपया दिया है, जो कि हंस परिवार की ओर से है। मैं घर का मुखिया हूँ, तो ये हमने जो राशि दी है, ये एक तुच्छ सी भेंट है जो राम मंदिर निर्माण के लिए हम दे पाए। मैं अपने पूरे परिवार को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम चला है, प्रथम बार हमारे परिवार से चला है, और मैं अपने आप को, अपने परिवार को स्वयं बधाई देता हूँ कि हमें ऐसा मौका मिला कि हम इसमें भागीदारी दे सके।